हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था। आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ऑर्गन से, विच वॉज नोज़। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा था हमारा नोज़, क्योंकि इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या था, कौन सा प्रोसेस होता है बेटा ब्रीदिंग? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन या रिलीज ऑफ CO2, यही था ब्रीदिंग। ये दोनों ही प्रोसेसेस हमारे जो इनटेक है एंड जो रिलीज है वो हमारे नोज़ के थ्रू ही पॉसिबल हो पाते हैं, राइट। देखिए नोज़ के अंदर हमारे नोस्ट्रिल्स हैं या नोज़ ओपनिंग है, जिनके थ्रू एयर अंदर भी जाती है एंड बाहर भी आती है, ठीक है। जो हमारा नासल पैसेज है, मींस नोज़ के अंदर वाला हिस्सा, राइट, वहाँ पर हमारे स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स, ठीक है। हेयर्स प्लस म्यूकस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एयर के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एयर में मिक्स होकर अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो जो नोज़ हेयर्स एंड म्यूकस हैं वो इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके उनको अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, ताकि जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, ठीक है। उसके बाद जो एयर है जो अभी हमारी डस्ट फ्री है एक तरीके से, क्योंकि जो म्यूकस और नोज़ हेयर्स हैं उन्होंने सारे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिया है। तो वो हमारी इंटरनल लेयर्स के थ्रू एंट्री लेती है सेकंड रीजन, जो कि है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है बेटा वो हमारा कॉमन पैसेज होता है, मैंने बताया भी था। फेरिंग्स इज़ द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, राइट। दोनों के लिए ये हमारा कॉमन रास्ता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम माउथ के थ्रू लेते हैं या नोज़ के थ्रू लेते हैं उसकी एंट्री फेरिंग्स रीजन में हमेशा होती है, क्लियर है। उसके बाद फेरिंग से जो एयर है वो हमारी एंट्री करेगी थर्ड रीजन में, दैट इज़ आर लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, एंड इसका थर्ड नेम क्या था बताइए आप? थर्ड नेम वॉज एडम्स एप्पल। अब क्योंकि नेम से ही हमें पता चल रहा है वॉइस बॉक्स, दैट मीन्स ये जो रीजन है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। साउंड हमारी जो आवाज़ है बेटा वो कहाँ से आती है? दैट कम्स आउट फ्रॉम वॉइस बॉक्स, राइट। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जो वाइब्रेशंस होती हैं, अब एयर ने हमारे लैरिंग्स के अंदर एंट्री ले ली है। तो एयर जब प्रेशर में मूव करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, एंड वही वाइब्रेशंस हमारी आवाज़ के रूप में हमें बाहर सुनाई देती है, ठीक है। तो जो लैरिंग्स रीजन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, क्लियर। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट और मेन हिस्सा है दैट इज़ आर ट्रेकिया। ट्रेकिया और विंड पाइप। इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बनाना चाहूँगा। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोतल का एग्जाम्पल देकर इसका स्ट्रक्चर समझाया था, अगर आपको याद हो तो। देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया था एंड यहाँ पर हमने कवरिंग की थी, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमने कार्टिलेजिनस रिंग्स बनाई थी ना। ये जो हमारी कवरिंग थी इसको हमने बोला था एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप
दैट कवर्स द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ये एक कार्टिलेज की बनी हुई लेयर होती है जो हमारी ट्रेकिया की ओपनिंग को कवर करके रखती है। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? इसका मेन फंक्शन होता है फूड की एंट्री को प्रिवेंट करना, ताकि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो गलती से भी हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में ना चले जाएं, इसीलिए ये इस ओपनिंग को कवर करके रखती है। उसके बाद देखिए जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर हमारे ट्रेकिया की ओपनिंग प्रेजेंट है एंड इस ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस। क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। तो अभी जो एयर लैरिंग्स से इस ओपनिंग के थ्रू हमारी वॉइस बॉक्स में एंट्री करती है। क्लियर है? अब देखिए ये जो वॉइस बॉक्स है, यहाँ पर हमारे दो काम हो रहे हैं साथ साथ, ठीक है। साथ साथ का मतलब क्या है? जो हमारी ऑक्सीजन रिच एयर है वो अंदर की साइड भी जाएगी एंड जो हमारी CO2 रिच एयर है जो हमें बॉडी से बाहर रिलीज़ करनी है वो भी इसी रास्ते से अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ आएगी, राइट। क्योंकि दोनों ही प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली करते हैं। हमने इन्हेल किया, साथ के साथ एक्सहेल कर दिया, वापस से इन्हेल कर दिया। हम ब्रीदिंग को रोकते नहीं हैं, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, राइट। तो देखिए अब क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस फ्लो है एयर का, उसकी वजह से एयर प्रेशर की वजह से हमारा जो ट्रेकिया या विंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए, कोलैप्स का देखिए जब हम किसी भी चीज़ में कंटिन्यूसली एयर भरते जाते हैं, राइट, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम उसमें और एयर नहीं भर सकते। चाहे आप बैलून का ही एग्जांपल ले लीजिए, है ना। तो उससे क्या होता है, वो बैलून जो है वो बर्स्ट हो जाता है। जब हम लिमिट से ज़्यादा एयर को फिल करते हैं तो वो बैलून बर्स्ट हो जाता है, राइट। तो उसी चीज़ को, क्योंकि ये विंड पाइप जो है इसके अंदर भी कंटिन्यूसली एयर की सप्लाई है, तो ये कोलैप्स ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए, तो इसको सपोर्ट देने के लिए हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन सी रिंग्स है? कार्टिलेजिनस रिंग्स विच हेल्प्स टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया ड्यू टू एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की वजह से हमारा ट्रेकिया डैमेज ना हो, इसी चीज़ के लिए क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है हमारा, दैट इज़ मेजर ब्रोंकाई एंड हमारे लंग्स, ठीक है। लंग्स हमारी मेन ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, पता है ये आपको। देखिए अब जो लंग्स हैं, नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स आर द चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि ये हमारी मेन ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन है जिनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हमारा लंग्स के अंदर ही होता है। एंड अगर हम और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हों तो लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हमने बनाया था ना, अगर आपको याद हो तो देखो, जैसे हमने लंग्स का डायग्राम ऐसे बनाया था, फिर ये मेजर ब्रोंकाई थी, ये ऐसे डिवाइड हो रही थी एंड लास्ट में ये एंड हो रही थी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में। एंड दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलाई। तो लंग्स के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। विच आर द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। मेजर ब्रोंकाई, माइनर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, ये हमारी सिंपली ब्रांचेस होती हैं एंड इनका काम होता है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करना, ठीक है। जो हमने इन्हेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर ली है उसको डिफ्यूज़ होना है, क्योंकि वो उसको पूरी लंग्स के अंदर फैलना है, तभी तो वो आगे हमारी बॉडी में मूवमेंट कर सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे इनका
ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का काम होता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं जो एल्वियोलाई है उसके स्ट्रक्चर कैसे है एंड कैसे हमारा डिफ्यूज़न पॉसिबल हो पाता है एल्वियोलाई के थ्रू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे अगर कोई एल्वियोलाई की डेफिनेशन पूछता है आपसे तो आप क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लंग्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो अब देखिए मैं आपको एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्वियोलर मेम्ब्रेन। देखिए जो ये इसका अंदर वाला हिस्सा है ये हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, राइट। एंड जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू देखिए बॉडी के अंदर जो है CO2 की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है एंड जो हमारी एल्वियोलाई के अंदर एयर आ रही है उस एयर के अंदर हमारी ऑक्सीजन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। ये चीज़ आपको पता है? आई होप आपको पता है ये चीज़, है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर CO2 बार बार कंटिन्यूसली रिलीज़ होती है ना, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक वर्ड आपने सुना है? डिफ्यूज़न, बताइए क्या होता है? डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस दो वर्ड आपने सुने होंगे। देखिए डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, movement of solute particles from a region of higher concentration, concentration का मतलब है amount, to a region of lower concentration। जहाँ पर सोल्यूट का कंटेंट ज़्यादा है वहाँ से मूवमेंट होती है सोल्यूट की, कहाँ पर? जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो अब हम दोनों ही केसेस में देखते हैं। देखिए बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी मूवमेंट कहाँ पर होगी? इनसाइड द बॉडी से लंग्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, राइट। अब जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन हमारी एल्वियोलाई के अंदर ज़्यादा है एंड इनसाइड द बॉडी कम है ना। तो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑक्सीजन लेयर है वो अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी एंड जो CO2 गैस है वो हमारी एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी, राइट। तो देखिए ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है एंड CO2 हमारी लंग्स के अंदर जा रही है, जो फिर वापस जाती है एंड नोज़ के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सहेलेशन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो इस तरीके से हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होता है। अब जो ये ऑक्सीजन है ये हम अभी बॉडी के अंदर चली जाएगी एंड अंदर क्या होगा बताइए? अंदर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 वो पहले कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। हमने ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के पाथवेज करे थे ना, एंड पायरूवेट से वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है CO2, H2O एंड एनर्जी, राइट। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन देखेंगे, वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, राइट। एंड नेक्स्ट में हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।